चलिए हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट्स। नल सेट्स, एम्प्टी सेट्स की हमें एग्जांपल्स बतानी है कि इनमें से, इन चार में से कौन से हमारे पास नल सेट्स हैं और कौन से नहीं है। फर्स्ट पार्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अगर आप इतना ही पढ़ोगे कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो आप कह दोगे ये नल सेट नहीं है, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से चलते रहेंगे। ये क्या होते हैं? ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आगे भी देखिए कंडीशन ये भी है कि डिविजिबल बाय 2 है। तो क्या कोई इनमें से 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई नंबर 2 से डिविजिबल है? तो हम कहेंगे कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम कहेंगे दिस सेट इज अ नल सेट। तो क्या होगा, ये एक एम्प्टी सेट है। दिस इज इक्वल टू 5। ये वाला सेट इज इक्वल टू क्या है? 5। दिस इज अ 5। ठीक है, सेकंड देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास? हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से, है ना। ये प्राइम नंबर्स होते हैं। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर हो? जी हाँ, बिल्कुल है। इवन नंबर 2, अकेला एक 2 ही ऐसा एक नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, और कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो इवन हो और प्राइम हो। सबसे छोटा प्राइम भी 2 है, इवन प्राइम भी 2 है। तो इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या कोई ऐसा कोई प्राइम नंबर है जो कि इवन हो? तो हम यस, हम कहेंगे कि 2 ऐसा नंबर है जो एक इवन प्राइम नंबर है। तो ये सेट नॉट एम्प्टी। ठीक है, तो हम कहेंगे दिस इज अ नॉट एम्प्टी। एम्प्टी सेट नहीं है। तो इसमें एक नंबर आएगा। ये सेट किसके इक्वल होगा? इसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो इसमें अकेला 2 आ जाएगा हमारे पास, तो ये सेट हो जाएगा। एक्स इज नेचुरल नंबर। एक्स इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसे नेचुरल नंबर? जो 5 से छोटे हों एंड 7 से बड़े हों। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई नंबर 5 से छोटा भी हो और वो 7 से बड़ा भी हो? 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, एंड दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इसको भी और इसको भी। अगर हम 4 कहेंगे, 4 5 से छोटा है, ठीक है, पर क्या 4 7 से बड़ा है? नहीं है, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये भी एक क्या है? एम्प्टी सेट है, क्योंकि ऐसे नंबर्स नहीं होते। आपको क्या बताना है, अगर यहाँ पे एंड की जगह पे और होता, अगर एंड की जगह पे और होता तो इस सेट में कौन से एलिमेंट आने थे, तो आपको वो बताना है। इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फोर्थ पार्ट देखिए, y is a point common to any two parallel lines। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? समानांतर रेखाएं। 2 लाइंस, ये और ये क्या है? पैरेलल है, जो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। इन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है। जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो इनका कोई कॉमन पॉइंट होगा? क्या कोई इनका कोई कॉमन पॉइंट होगा? जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करती, नहीं, इनका कभी कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये ऐसी रेखाएं होती है जिनके बीच की समानांतर दूरी जो होती है वो हमेशा क्या रहती है? बराबर रहती है। तो इनका कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। तो कोई भी नहीं होगा तो मींस इसमें क्या होगा? 5। ये सेट क्या है? 5। ठीक है, तो इसमें से हमारे आंसर आ गए। फर्स्ट 5 है, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों क्या है? नल सेट्स हैं। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बताना है हमें। तो कौन से हमारे पास फाइनाइट है? जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हो, वो हमारे पास क्या होता है? एक फाइनाइट सेट होता है। और जिसमें इनडेफिनेट नंबर हो, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट हो, तो वो क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है। जिसमें हमारे पास फाइनाइट, वो फाइनाइट सेट, जिसमें इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट सेट। तो देखिए, द सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर। द सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर। तो आप आराम से लिख दोगे कि इसमें कौन कौन से सेट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सारे हो गए। आपको पता है सारे के सारे लिख दोगे तो इसका मतलब ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। क्या है, एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो इसी तरह से ये 1 2 3, अब 1 2 3 इसके बाद डॉट डॉट डॉट, इसका क्या मतलब है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा सेट। ये क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, नेचुरल नंबर का सेट हो गया। नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन चलते रहते हैं। क्या ये फाइनाइट होते हैं? नहीं होते, क्योंकि हमारे पास इसका कोई अंतिम एलिमेंट हमें नहीं पता। तो ये क्या होगी, इनडेफिनेट एलिमेंट होगी, तो इनफाइनाइट सेट है। क्या है, इनफाइनाइट सेट। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन 99। अप टू सो ऑन नहीं है, एक तो होता है सो ऑन, इसका मतलब होता है सो ऑन। ठीक है, सो ऑन मतलब चलते रहेंगे ऐसे। इसका मतलब होता है 1 2 3 सारे एलिमेंट नहीं लिखे हमने, बाद में एंड वाले एलिमेंट लिख दिए 99 है एंड 100। तो इसमें क्या है, 1 2 3 अप टू 100 तक काउंटिंग है बस। अगर 100 तक काउंटिंग है तो हमें पता है बस। ठीक है, ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। ओके, फोर्थ पार्ट देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ा था, कौन से होते हैं इंटीजर्स, 0 1 2 3 4 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन, ये होते हैं इंटीजर्स। इसका नाम हमने पढ़ा था, जेड से हम डिनोट करते हैं इसे। तो इन्होंने क्या कहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, एक से ऊपर ऊपर वाले। लेकिन इन्होंने सेकंड कंडीशन क्या लगा दी, ग्रेटर देन 100, मतलब यहाँ पे 100 आएगा कभी, उसके ऊपर वाले सारे। तो क्या होगी, इसमें सेट में एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, ग्रेटर देन 100, मतलब ये हो जाएंगे 100 100 1 2 3, ये सारे एलिमेंट आगे एंड सो ऑन। तो क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, इसके एलिमेंट का हमें नहीं पता, इनडेफिनेट है, तो इनफाइनाइट सेट। ओके, फिफ्थ पार्ट देखिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने इसकी एग्जांपल की थी इनफाइनाइट फाइनाइट सेट्स की, तो हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो 99 से लेस देन नंबर्स कौन कौन से होंगे, जैसे 2, प्राइम नंबर्स 3 5 7। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे सारे के सारे नंबर जो कि 99 से लेस है। तो क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गई। तीसरा क्वेश्चन भी करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, द स्टेट which of the following सेट्स आर फाइनाइट एंड which are इनफाइनाइट सेट्स। वही बताना है हमें कि कौन कौन से हमारे पास क्या है, फाइनाइट है और कौन कौन से इनफाइनाइट सेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ लाइंस which are पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस कौन कौन सी लाइंस हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस बोलते हैं। हमें एक्स अक्ष पढ़ा होगा किसी ने हिंदी मीडियम में, किसी ने एक्स एक्सिस पढ़ा होगा इंग्लिश मीडियम में। ये होता है वाई एक्सिस, हिंदी में पढ़ा होगा वाई अक्ष, इंग्लिश वाले में पढ़ा होगा वाई एक्सिस। ठीक है, ये होता है हमारे पास ओरिजिन 0 0, मूल बिंदु जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है सारी पैरेलल। तो सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितनी लाइन होंगी हमारे पास जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, कितनी भी खींचते रहो। यहाँ पे जैसे y1 होगा, y2 होगा, y3 होगा। ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक लाइन खींच दो, यहाँ पे खींच दो, ये पैरेलल लाइंस होंगी सारी। यहाँ पे खींच दो, ये पैरेलल लाइंस चलती रहेंगी नीचे भी ऊपर की तरफ भी, कितनी भी खींचते रहो। तो ये क्या होगा अपने पास, इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस है, चाहे वो एक्स एक्सिस के हो चाहे वाई एक्सिस के हो, तो इनफाइनाइट ही होंगी। ठीक है, the set of letters in English alphabet, the set of letters in English alphabet, English alphabet में set of letters पता ही आपको कितने होते हैं, A to Z, A B C D up to Z। ठीक है, तो कितने हो गए, ये तो बिल्कुल सिंपल था। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ओके, the set of numbers which are multiple of 5, the set of numbers which are multiple of 5 कौन से होंगे, मल्टीपल ऑफ 5। इन्होंने नेचुरल नंबर नहीं बोला, इंटीजर भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 5 जैसे 5 10 15 0
-5 -10 इस तरह से ये सारे क्या होंगे, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ये तो इनफाइनाइट है, ये क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये वाला सेट हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट नंबर है जो कि 5 के मल्टीपल है, 5 के गुणज है। ठीक है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब ये बताइए आप कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, फाइनाइट और इनफाइनाइट, आपको सोचना है और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसके बारे में कि ये एनिमल्स का जो सेट है लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर रहने वाले, फाइनाइट कहेंगे कि इनफाइनाइट कहेंगे। आपका विवेक देखते हैं कि कैसे आप इसको सोचते हो। ठीक है, ये आपको खुद करना है और ये मैं करवा रहा हूँ। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। अब ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन होता है सेंटर, केंद्र, मूल बिंदु जिसे हम कहते हैं, मूल बिंदु 0 0, ये होता है ओरिजिन। ठीक है, अब ऐसे कितने सर्कल, सर्कल क्या होता है, वृत्त, ऐसे कितने वृत्त होंगे जो सर्कल सेंटर में से पास कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं छोटा सा वृत्त बना दूं यहाँ पे, ये पास कर गया, थोड़ा सा और बड़ा बना दूं, ये भी पास कर जाएगा मतलब। ठीक है, यहाँ बना दूं, यहाँ एक छोटा सा और बना देते हैं, और बड़ा बना देते हैं, यहाँ पे और बना देते हैं, इस तरह से। तो कितने वृत्त होंगे जो हमारे पास ओरिजिन में से पास करेंगे। इसी तरह से यहाँ बनाते रहेंगे, यहाँ और बनाते रहेंगे, बड़ा यहाँ बना देंगे, और तो इस तरह से कितने वृत्त हो सकते हैं जो हमारे पास ओरिजिन में से पास करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, समझ गए होगे आप। यही है, यही सोचा होगा आपने, इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन में से जो पास करते हैं हमारे पास वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। तो तीनों क्वेश्चन को दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना है और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।